नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव, कुंडली और आपका भाग्य इस श्रृंखला के अंतर्गत जैसा कि पूर्व में बृहस्पति ग्रह से संबंधित चर्चा हमारी आपकी चल रही है, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के सामान्य लक्षण और मेष से लेकर के मीन राशि में बृहस्पति होने पर किस प्रकार का स्वभाव होगा, किस प्रकार का व्यवहार होगा, बृहस्पति कैसा फल देगा मेष से लेकर के मीन राशि में, उसकी बात करेंगे। एक हमने पहले भी निवेदन किया था कि किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, किसी प्रश्न के लिए आप हमारे जो यूट्यूब इनबॉक्स होता है इसमें मैसेज कीजिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। हमारे किसी दर्शक ने इससे पूर्व जो बृहस्पति ग्रह से संबंधित वीडियो था उसमें लिखा कि जो आप बता रहे हैं इस तरीके से बताते हैं कि जैसे आप छात्रों को क्लास में समझा रहे हैं, कि इसमें हमारे समझने का कुछ नहीं है। तो हमने हालांकि उसमें उनका उत्तर विधिवत नहीं दे पाया, तो वो जो महोदय हमारा वीडियो देख रहे थे उनके लिए हमारा उत्तर यही है कि इसी भ्रम में जो प्रश्न आपने किया, लगभग 99% लोग इसी भ्रम में ज्योतिष का गलत अर्थ लगा जाते हैं। प्रतिदिन सामान्य नियम के अनुसार 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में कितनी बार ग्रहों की परिस्थितियां बदलती हैं सौरमंडल में, इसका आंकलन आप कभी नहीं लगा पाएंगे। यहाँ तक कि हम लोग भी नहीं लगा पाते हैं कि 24 घंटे में कितनी बार गोचर बदलता है। हमारे यहाँ ज्योतिष में सबसे सूक्ष्म संख्या प्राण तक का उल्लेख है। तो ये 24 घंटे में कई बार बदलने वाले ग्रह गोचर को हम ज्योतिष के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं समझा सकते। हमने पहले भी बताया था कि यदि आपने ज्योतिष विषय को ढंग से समझ लिया, आपने ज्योतिष का उद्देश्य समझ लिया, तब ही आप जीवन में कुछ लाभ उठा पाएंगे। अन्यथा कोई आपको शनि ग्रह इस राशि में बैठा हुआ है, इस चाल से चल रहा है, बृहस्पति ऐसा बैठा है, ऐसी चाल चल रहा है, इस तरीके से लोग आपको समझा करके भ्रमित करते रहेंगे, आपको दिवा स्वप्न दिखाते रहेंगे, बिना आपके पुरुषार्थ किए, बिना आपके कर्म किए हुए, बिना ज्योतिष को समझे हुए आप ज्योतिष से कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो चलते हैं विषय की ओर। जैसा कि बृहस्पति के बारे में चर्चा पहले से ही हो रही है, बृहस्पति का मतलब है कि मंत्रणा देने वाला। बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति सद्मंत्रणा देने वाला होगा, उचित परामर्श देने वाला होगा, को हितकारक मार्ग पर ले जाने वाला होगा, अच्छा उपदेशक होगा, उसकी बुद्धि जो होगी वो विवेक युक्त होगी, हितकारी वचन बोलने वाला होगा, सात्विक ज्ञान और निर्मल बुद्धि वाला होगा, निस्वार्थ भाव से दूसरों को उचित मंत्रणा अथवा सलाह देने वाला होगा और दिव्य वैभव से युक्त होगा। यदि बृहस्पति ग्रह कुंडली में शुभ स्थिति में है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली नहीं होती है, तो उस विषय को भी ध्यान में रखते हुए हम ग्रह से संबंधित परिभाषा आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र के आध्यात्मिक स्वरूप पर आइए। बिना आध्यात्मिक स्वरूप को समझे हुए यदि आप ज्योतिष से लाभ उठाना चाहें, आप कहें कि नहीं किसी ने हमको बहुत अच्छा बता दिया, शनि ग्रह की चाल बता दी, मंगल ग्रह की चाल बता दी और हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो आपके कर्मों के अनुसार जाएगा, लेकिन इसमें ज्योतिष का कोई रोल नहीं। आप वेद वेदांग को समझे बिना, आप भारतीय आध्यात्मिक पौराणिक वैदिक चेतना को समझे बिना यदि आप ज्योतिष से लाभ उठाना चाहते हैं तो ये संभव नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के श्लोक संख्या 1, 2 और 3 में भगवान ने अर्जुन को
दैवी संपद गुणों के बारे में बताया। और ये दैवी संपद गुण कितने बताए हैं? श्रीमद् भगवत गीता में 27 गुण बताए हैं। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में 27 दैवी संपद गुण बताए हैं। यहाँ पर हम आपको उन 27 दैवी संपद जो ईश्वरीय प्रदत्त गुण हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। हालांकि आप पूछेंगे, आपके मन में प्रश्न होगा कि इनको यहाँ पर क्या बताने की जरूरत, क्योंकि ये दैवी संपद गुण बृहस्पति ग्रह की चर्चा चल रही है, बृहस्पति से ही संबंधित है। यदि कुंडली में आपका बृहस्पति बहुत शुभ स्थिति में होगा, बृहस्पति कारक होगा, उच्च का होगा, बलवान होगा, मित्र ग्रही होगा, उच्च राशि में होगा, तो ये इन 27 दैवी संपद गुणों में आपके अंदर कम से कम 14 तो अवश्य होंगे। तो अपने आप अपनी कुंडली का मूल्यांकन कीजिए। कुंडली नहीं है तो आप देखिए कि किस ग्रह से संबंधित प्रभाव हमारे जीवन में हो रहा है। तो उन 27 गुणों पर के बारे में भगवान ने क्या कहा गीता में अर्जुन से कि अभयम सत्व संशुद्धिम ज्ञानम योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यमः क्रोधः त्यागः शांति पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हीर चापलम तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानितो भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारता। अभयता यानी भय रहित, सात्विकता अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, दानशीलता, इंद्रिय संयम, स्वाध्याय, तप, चित्त की सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध रहित, त्याग, शांति, दयालुता, अलोलुपता आदि ये 27 गुण ये कब आते हैं? जब गुरु की कृपा होती है। गुरु कौन है? देव गुरु बृहस्पति, जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं। अब पाश्चात्य विचारकों की दृष्टि से आप शुभ बृहस्पति के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। हमारे वैदिक दर्शन में तो ज्योतिष से संबंधित अनेकानेक ऋषियों ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन विदेशियों ने भी ज्योतिष शास्त्र पर तमाम शोध किए और उनके शोध आज भारतीय ज्योतिष की ही परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए जिस किसी ने भी कोई अच्छा काम हमारे भारत की संस्कृति से सीख करके किया हो तो उसकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। हम विदेशियों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे ज्योतिष ग्रंथों पर शोध की, हमारे ऋषियों के मंत्रों पर शोध की। कैथरीन एसटी हिल्स विदेशी विचारक हुए, उन्होंने लिखा है, यानी जो बृहस्पति से प्रभावित लोग होते हैं उनके बारे में वो क्या लिखते हैं? जुपिटेरियंस आर ऑलवेज रिवरेंट एंड कॉर्सियस, यानी बृहस्पति ग्रह से प्रभावित लोग हमेशा श्रद्धालु एवं विनम्र होते हैं। आगे लिखते हैं जेनरियस एंड एम्बिशियस, उदार चित्त वाले होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। फिर आगे कीथ ने लिखा है, हिल ने लिखा है कि दे हैव ए हाई ओपिनियन of themselves and their belongings and a great sense of honor and obligation, यानी कि वे स्वयं की और स्वयं से संबंधित के बारे में अपनी ऊंची राय रखते हैं, सम्मान और दायित्व को बखूबी समझते हैं। They are very successful in the world, wise and careful and are much liked by the other temperaments। बहुत मानी वे जो बृहस्पति से प्रभावित लोग होते हैं वे संसार में बहुत अधिक सफल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सावधान रहने वाले होते हैं और दूसरे प्रकार के स्वभाव वालों की भी पसंद के होते हैं। यानी सामने वाला यदि हिंसालु प्रकृति का है, वो भी यदि कोई बृहस्पति से प्रभावित
व्यक्ति है, जैसे कि किसी की उच्च की बृहस्पति है, मित्र रही है, स्वग्रही है, हाँ? तो उस स्थिति में जो सामने वाला हिंसालु प्रकृति का है, वो व्यक्ति भी उनका सम्मान करता है। तो ऐसा ज्योतिष शास्त्र के विषय में, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति के विषय में विदेशियों ने और हमारे जो हमारा जो आध्यात्मिक दर्शन है, और आध्यात्मिक दर्शन का सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें इस प्रकार के गुणों, जो बृहस्पति से युक्त व्यक्ति है उसके इस प्रकार के गुण बताए गए हैं। अब चर्चा करते हैं मेष से लेकर के मीन राशि में बृहस्पति होने पर किस प्रकार का सामान्य स्वभाव होगा। सबसे पहले मेष राशि, बृहस्पति यदि मेष राशि में है तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक उदार स्वभाव वाला, उत्तम बुद्धि वाला, तेजस्वी, प्रख्यात और सेना नायक होगा, यानी अपनी टोली का मुखिया होगा। वृष राशि में बृहस्पति होने पर धनवान होगा, उच्च वाहन से युक्त होगा, विद्वान होगा। मिथुन राशि में यदि बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति शास्त्रों को जानने वाला होगा, गणित विषय को जानने वाला होगा, कुशल वक्ता होगा और कुशल लेखक होगा। कर्क राशि में बृहस्पति होने पर व्यक्ति ऐश्वर्यवान, विभिन्न कलाओं को जानने वाला, लेकिन कुछ कामी प्रकृति का होता है। सिंह राशि में बृहस्पति होने पर व्यक्ति प्रभुता से संपन्न, स्वाभिमानी और एकांत प्रिय होता है। कन्या राशि में यदि देवगुरु बृहस्पति है तो वैसे व्यक्ति की बुद्धि सांसारिक कार्यों में ज्यादा रहती है, व्यवहार कुशल होता है, सौम्य स्वभाव वाला होता है। तुला राशि में होने पर व्यक्ति सद्गुणी होता है और बहुत सी स्त्रियों का सुख उसको जीवन में प्राप्त होता है। वृश्चिक राशि में यदि देवगुरु बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं का हनन करने वाला, परिश्रमी और आयुष्मान होता है। धनु राशि में बृहस्पति होने पर व्यक्ति शरीर से बलिष्ठ, धर्मात्मा, श्रेष्ठ विचारों वाला और सुखी रहने वाला होता है। मकर राशि में बृहस्पति का होना अच्छा नहीं बताया गया है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट रहती है, नीच संगति करने वाला होता है, स्वभाव में कठोरता होती है, व्यर्थ में दुखी रहने वाला होता है और धन से भी दुखी रहता है। कुंभ राशि में बृहस्पति होने पर व्यक्ति उदर रोगी होता है, बुद्धि प्रखर होती है, स्वभाव में रूखापन होता है। परंतु यदि मीन राशि में बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति सत्संग करने वाला होता है, धनवान होता है, परोपकारी होता है, विद्वान होता है। तो इस प्रकार आज की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि आप हमारे वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। किसी भी प्रकार की ज्योतिष संबंधी समस्या के लिए, वास्तु परामर्श के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप यूट्यूब में जो इनबॉक्स दिया है उसमें भी आप अपना प्रश्न लिख करके डाल सकते हैं। अगले एपिसोड में हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद।